तो क्या हालचाल। आई होप कि आप लोग सही होंगे। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वीकली टेक्निकल रिकैप का चौथा वीडियो, और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मेजर और इंटरेस्टिंग टेक्निकल अपडेट्स के बारे में जो हुई हैं लास्ट वीक। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो हमारा जो पहला अपडेट है वो सीधे चाइना से निकल कर आ रहा है। तो अपडेट यह है कि चाइना ने अपना खुद का एक आर्टिफिशियल सन बना लिया है, जिसे आर्टिफिशियल सन न्यूक्लियर रिएक्टर भी कहा जा सकता है। मैं आपको बता दूं कि चाइना बहुत टाइम पहले से इस आर्टिफिशियल सन पर काम कर रहा था और यह अब बनकर तैयार हो चुका है और चाइना ने इसे ऑन भी कर दिया है। और चाइना अपने आर्टिफिशियल सन का इस्तेमाल एक क्लीन एनर्जी सोर्स के रूप में करने वाला है। इसका मतलब यह है कि चाइना ने एक आर्टिफिशियल सन को बनाया है जो कि क्लीन एनर्जी जनरेट करेगा और चाइना उस एनर्जी का इस्तेमाल करेगा। अब चाइना उस एनर्जी का यूज कैसे और कहां करता है यह तो टाइम आने पर पता चलेगा। मैं आपको बता दूं कि इस सन को बनाने में फ्यूजन प्रोसेस का इस्तेमाल किया गया है। इसमें पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हॉट प्लाज्मा को फ्यूज किया जाता है, जिससे जनरेट होता है 150 मिलियन सेंटीग्रेड का टेम्परेचर, जो कि सन के सरफेस से 10 गुना ज्यादा गर्म है। तो चाइना ने एक काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज बनाई है, जिसके बारे में जानने के लिए मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। वैसे आप क्या सोचते हो इसके बारे में, नीचे मुझे कमेंट करके बताओ। वैसे मैं आपको बता दूं कि ITER, जिसका मतलब इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर है, जिसमें 35 कंट्रीज मिलकर काम कर रही हैं और उन 35 कंट्रीज में से एक कंट्री इंडिया भी है। तो वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं दुनिया का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल सन, और ऐसा माना जा रहा है कि 2025 तक दुनिया का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल सन बनकर तैयार हो जाएगा और इसकी लागत करीब 22.5 बिलियन डॉलर निकल कर आएगी। तो फ्यूचर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, जहां एक तरफ चाइना ने अपना आर्टिफिशियल सन बना लिया है और उसे काम पर भी लगा दिया है, वहीं दूसरी तरफ 35 कंट्रीज मिलकर यह प्रयास कर रही हैं कि 2025 तक वो अपना खुद का एक आर्टिफिशियल सन बना ले, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल सन होगा। तो फ्यूचर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और हम जब बात कर रहे हैं फ्यूचर की, तो हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक कार्स की, क्योंकि आपको पता होगा कि जो डीजल और पेट्रोल वाली गाड़ियां होती है वो बहुत ज्यादा पोल्यूशन क्रिएट करती हैं। तो इसीलिए लोग इलेक्ट्रिक कार्स की तरफ जा रहे हैं, और हो सकता है कि 10 सालों के बाद आपको रोड पर सिर्फ इलेक्ट्रिक कार्स ही दिखे, जिसकी तैयारी अभी से शुरू हो चुकी है। आपको पता होगा कि बहुत सारी कार कंपनीज ने अब इलेक्ट्रिक कार मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट कर दिया है, बट अभी तक कोई इंडियन कंपनी नहीं थी जो कि इलेक्ट्रिक कार बनाती थी। लेकिन अब नहीं, एक इंडियन कंपनी सामने निकल कर आई है, जिसने 4 दिसंबर को एक इलेक्ट्रिक कार लॉन्च किया है, और उस कंपनी का नाम है प्रीवियज एक्सटेंशन और कार मॉडल का नाम है एक्सटेंशन MK1। देखने में तो कार काफी ज्यादा कूल लग रहा है। कंपनी का दावा है कि एक बार फुल चार्ज करने पर कार 500 किलोमीटर तक चलेगी, और अगर हम इसे 30 मिनट तक चार्ज पर रखते हैं तो कार 80% तक चार्ज हो जाएगी। इस कार की मैक्सिमम स्पीड 196 किलोमीटर पर आवर है, और 0 से 100 किलोमीटर तक की स्पीड गेन करने में इस कार को मात्र 5.4 सेकेंड लगेंगे, जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग नंबर्स है। मैं आपको बता दूं कि यह एक बेंगलुरु बेस्ड कार कंपनी है। अब देखना है कि इनका यह प्रोडक्ट लोगों को लुभा पाता है और उन्हें अपनी तरफ खींच पाता है या फिर नहीं। हम प्रीवियज एक्सटेंशन को ऑल द बेस्ट बोलते हैं इस कार के लिए, और होप करते हैं कि उनका फ्यूचर ब्राइट हो। और हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट की ओर, जो कि एप्पल की तरफ से है। तो एप्पल अपने iPhone 11 की फ्री स्क्रीन रिप्लेसमेंट कर रहा है। एप्पल बहुत कम कुछ फ्री देता है, और जब एप्पल कुछ फ्री दे रहा है तो उसका भरपूर फायदा उठाना चाहिए। तो अगर आपके पास iPhone 11 है जिसका स्क्रीन अच्छे से काम नहीं कर रहा या फिर स्क्रीन टूट गया है, तो आप उसे फ्री में रिप्लेस करवा सकते हो। बस टर्म्स एंड कंडीशन इतनी सी है कि आपका iPhone 11 नवंबर 2019 से लेकर मई 2020 तक के बीच में मैन्युफैक्चर हुआ हो, क्योंकि इन 6 महीनों के दौरान जो भी iPhone 11 मैन्युफैक्चर हुए हैं उनमें मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट के कारण उनके स्क्रीन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है। इसी वजह से एप्पल ने यह फैसला लिया है कि iPhone 11 के जितने भी मॉडल है उनके सारे स्क्रीन की रिप्लेसमेंट एप्पल फ्री में करेगा। तो यही तो बात है जो एप्पल को दूसरे कंपनियों से अलग करती है। अगर देखा जाए तो एप्पल की आफ्टर सेल सर्विस काफी ज्यादा अच्छी होती है दूसरी मोबाइल कंपनी से। वैसे आपके पास जिस कंपनी का मोबाइल फोन है उस कंपनी की आफ्टर सेल सर्विस कैसी है ये नीचे मुझे कमेंट करके बताओ। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले अपडेट की ओर, और हमारा अगला अपडेट फौजी गेम की तरफ से है। तो अब तक तो आपको पता चल ही चुका होगा कि फौजी गेम की प्री रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है, और 24 घंटे के अंदर ही 10 लाख से ज्यादा लोगों ने प्री रजिस्ट्रेशन कर लिया है फौजी गेम के लिए। और ये 10 लाख तब है जबकि 60% डिवाइसेस इनकम्पैटिबल थे फौजी गेम के प्री रजिस्ट्रेशन के लिए, और आपका डिवाइस भी इनकम्पैटिबल है फौजी गेम के प्री रजिस्ट्रेशन के लिए। तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, फ्यूचर में और भी ज्यादा डिवाइसेस ऐड किए जाएंगे। बस थोड़ा सा वेट कीजिए और आपका डिवाइस भी कंपैटिबल हो जाएगा प्री रजिस्ट्रेशन के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले अपडेट की ओर, और हमारा अगला अपडेट विकिपीडिया की तरफ से है।
तो इंडियन गवर्नमेंट ने विकिपीडिया को एक नोटिस भेजा है और वो नोटिस इसलिए भेजा है क्योंकि विकिपीडिया ने अपने मैप में अक्साई चीन को चीन का पार्ट दिखाया था, जबकि वो इंडिया का पार्ट है। चाइना ने उस पर कब्जा कर रखा है। तो जैसे ही विकिपीडिया ने अक्साई चीन को चाइना का पार्ट दिखाया तो तुरंत इंडियन गवर्नमेंट ने विकिपीडिया को एक नोटिस भेजा और उस नोटिस में कहा है कि वह इस मैप को डिलीट कर दें। पर अगर विकिपीडिया इस बात को नहीं मानता और उस मैप को डिलीट नहीं करता है तो हो सकता है कि विकिपीडिया को इंडिया में बैन कर दिया जाए। पर मेरे ख्याल से विकिपीडिया इस मैप को डिलीट कर देगा, क्योंकि बैन होने से ज्यादा अच्छा है कि एक मैप को डिलीट कर दो। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले अपडेट की ओर और हमारा अगला अपडेट फिर से एप्पल की तरफ से है। तो जैसा कि आपको पता है कि एप्पल अपने आईफोन 12 के बॉक्स में कोई भी अडेप्टर नहीं दे रहा है मोबाइल के साथ। आपको बस उसमें एक मोबाइल फोन और एक टाइप सी केबल मिलता है। लेकिन ब्राजील के एक स्टेट में वहाँ की गवर्नमेंट ने कहा कि कहा क्या, एप्पल को यह ऑर्डर दिया है कि आपको इस स्टेट में आईफोन 12 के बॉक्स में अडेप्टर भी देना पड़ेगा। और जब वहाँ की गवर्नमेंट ने एप्पल को यह कहा दिया है कि आपको आईफोन 12 के बॉक्स में अडेप्टर देना पड़ेगा, तो अब तो एप्पल को अडेप्टर देना ही पड़ेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले और लास्ट अपडेट की ओर और हमारा जो लास्ट अपडेट है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो जैसा कि आपको पता होगा कि वर्ल्ड के सेकंड रिचेस्ट मैन इलॉन मस्क वो कुछ न कुछ नया ट्राई करते रहते हैं। तो इस बार उन्होंने सोचा है कि मून पर 2 कारों की रेस कराई जाए। तो अक्टूबर 2021 में फाल्कन 9 रॉकेट से 2 कार चांद पर भेजे जाएंगे और चांद पर जाकर वो दोनों कार रेस करेंगे। मैं बता दूं कि वो दोनों कार रिमोट कंट्रोल्ड कार होगी, मतलब कोई भी इंसान उस कार को ड्राइव नहीं करेगा मून पर। अगर इलॉन मस्क इस काम में कामयाब होते हैं और वो सच में मून पर 2 कारों की रेस करा पाते हैं, जो कि मुझे लगता है कि वो करा पाएंगे, तो ये काफी ज्यादा बड़ी और इंटरेस्टिंग बात हो जाएगी कि मून पर कार रेस हो रहा है। और अगर इस रेस का लाइव स्ट्रीम होता है तब तो मजा ही आ जाएगा। आप नीचे मुझे कमेंट करके बताओ कि क्या आप मून पर कार रेस के लिए एक्साइटेड हो। तो आज की वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो। अगर आपका कोई डाउट हो या फिर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो देखना हो तो नीचे मुझे कमेंट करके बताओ। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।